Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल। Volleyball was invented in 1895 by William G. Morgan, physical director of Youth Men's Christian Association YMCA in Holyoke, Massachusetts. It was designed as an indoor sport for businessmen who found the new game of basketball too vigorous. Originally known as मिंटोनेट, वॉलीबॉल का पहला जो नाम था वो मिंटोनेट है। वॉलीबॉल was the brainchild of American William G. Morgan, who came up with the idea for a new sports in 1895. 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल को ईजाद किया और इसका पहला जो नाम था वॉलीबॉल का वो मिंटोनेट था। एज अ स्टूडेंट एट द Springfield College in Massachusetts, he had befriended James Naismith, who in 1896 had himself invented the basketball. तो वो उनका बहुत बड़ा फ्रेंड था जैम नेस्मिथ का, जो कि बास्केटबॉल के मौजूद हैं। He sport took a huge step forward in 1947 with the creation of Federation International, डी वॉलीबॉल फेडरेशन। तो 1947 में ये इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो उसकी बनाई गई है। और पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल फेडरेशन है ये 1954 में बनी। 2 years later in general world championship took place in Paraguay. Volleyball made its Olympic debut at Tokyo 1946-64 with USSR taking men's gold medal and the host nation winning the women's competition. तो वॉलीबॉल जो है वो 1946 में जो है वो समर ओलंपिक में शामिल हुआ और उसमें मैन में रशिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया और वुमेन में जापान ने, क्योंकि टोक्यो की जो ओलंपिक्स थी वो जापान में हुई थी। बीच वॉलीबॉल विच हैड इट्स ओरिजिन ऑन द beaches of California back in 1930 had to wait until 1996 for its inclusion on the Olympics program, and it has helped take the global reach and popularity of the sports to a new level. तो जो बीच वॉलीबॉल है जिसमें 2 प्लेयर और मोस्टली ये क्ले पे खेली जाती है, रेत के ऊपर, तो ये 1930 में कैलिफोर्निया में ये खेल जो है वो आज़ाद हुआ था, लेकिन 1996 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। अमूमन ये वॉलीबॉल की ही तरह है, इसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं इसकी कोर्ट में भी और खिलाड़ियों में भी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल में फ़र्क क्या है। अब पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो 31 जनवरी 1955 में बनी। देयर आफ्टर वॉलीबॉल वाज टेकन अप टू द नेशनल लेवल। पाकिस्तान हैड ऑनर ऑफ विनिंग अ ब्राउन मेडल ड्यूरिंग 1962 एशियन गेम्स। तो पाकिस्तान ने ब्राउन मेडल जीता है जी, ब्रॉन्ज मेडल 1962 के एशियन गेम में, जो कि जकार्ता, कोलालमपुर का शहर, मलेशिया का शहर है जी, जकार्ता, वहाँ पे हुई। वेयर द मैच वर प्लेड आउटडोर। चौधरी गुलाम हुसैन वाज द कोच ऑफ नेशनल टीम एट दिस टाइम। चौधरी गुलाम हुसैन उस वक्त पाकिस्तान की कौमी टीम के कोच थे। इन 1994 पाकिस्तान जूनियर टीम मैनेज टू विन द 7 मैचेस सीरीज अगेंस्ट चाइना। In 2007, Pakistan volleyball team won 1 silver and 1 bronze medal in second Asian Central Zone Volleyball Championship held in Colombo, Sri Lanka, and the second Commonwealth वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हेल्ड इन इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो ये
थोड़ा सा पाकिस्तान की वॉलीबॉल की जो टीम है जूनियर और सीनियर की, उसकी कारकर्दगी का कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है कि कब कब पाकिस्तान में क्या पोजीशन कोई हासिल की। यहाँ हम आ जाते हैं जी वॉलीबॉल के कोर्ट की जानब। वॉलीबॉल के कोर्ट को हम सेंटर लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, यहाँ कर्सर यहाँ पे ये है कि ये फ्रंट वाला अटैक जोन है जो सेंटर लाइन से 3 मीटर के फासले पर है, और इससे पीछे ये वाला जो हिस्सा है एंड लाइन तक अटैक लाइन से ये 6 मीटर का हिस्सा, इसको बैक जोन बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही दूसरी तरफ फ्रंट वाला हिस्सा अटैक जोन है और पीछे वाला हिस्सा बैक जोन कहलाता है। ये यहाँ पे जो कर्सर है ये 6 × 9 मीटर, सॉरी 8 × 9 मीटर, यानी 8 मीटर इस तरह लंबाई में और 9 मीटर इस तरह चौड़ाई में ये सर्विस जोन है। इस तरफ खिलाड़ियों की तब्दीली का जोन है। यहाँ पे जो बिल्कुल इसके सामने जो है वो स्कोरर की मेज़ होती है, और ये स्लाइड के सामने यहाँ खिलाड़ियों की मेज़ होती है इस तरफ, और इस तरफ दोनों तरफ खिलाड़ियों की मेज़ होती है। ये यहाँ से ये लिबरो की तब्दीली का जोन है, क्योंकि लिबरो फ्रंट से चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आम खिलाड़ियों की तब्दीली का जोन है। ये दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ और चारों तरफ ये फ्री जोन है। यहाँ इसकी साइडों पे इसकी जो है लेंथ 5 मीटर तक होती है। यहाँ पे जो आपका वॉलीबॉल के पोल हैं 2.14 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, और नेट जो है वो मेल के लिए 2.43 और फीमेल के लिए 2.224 मीटर ऊंचा होता है। नेट जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लाइनों से कुछ बाहर है, क्योंकि ये कोर्ट की जो चौड़ाई है वो 9 मीटर होती है, और नेट जो है अमूमन 9.5 से 10 मीटर होता है। अगर 10 मीटर है तो दोनों तरफ से 0.5 जो मीटर है वो नेट लाइनों से बाहर होगा। ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये एंटीना है, और ये नेट से ऊपर 80 सेंटीमीटर होता है। अगर कुल उसकी लंबाई को देखा जाए तो यह नेट के निचले सिरे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है, तो 1.8 मीटर यानी 1.80 मीटर आप कह लें, यानी 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर ज़ाहिर सी बात है नेट की चौड़ाई है, और 80 सेंटीमीटर ये नेट के ऊपर चला जाता है। ये इसलिए होता है ताकि यहाँ से इधर से कहीं से भी बाल आए तो अगर वो इन लाइनों के एंटीना के अंदर से गुजर रहा है तो उस बाल को हम सही कंसीडर करते हैं और फाउल कंसीडर नहीं करते। नेट की जो टोटल लेंथ है ये 18 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 9 मीटर है। आगे यहीं इन चीज़ों को लिखा गया है। लेंथ 8 मीटर है, विड्थ 9 मीटर है, फ्रंट जोन 3 मीटर है, बैक जोन 6 मीटर है, फ्री जोन 5 मीटर है, विड्थ ऑफ नेट 1 मीटर है, लेंथ ऑफ नेट 9.50 to 10 मीटर, हाइट ऑफ नेट फॉर वुमेन और हाइट ऑफ नेट फॉर फीमेल वुमेन, एंटीना और सर्विस जोन 8.9 मीटर। आगे है जी स्कोरिंग सिस्टम ऑफ वॉलीबॉल। द स्कोरिंग सिस्टम इन वॉलीबॉल इज़ अ पॉइंट बेस्ड system. In rally, scoring a point is granted to the winning team of given rally or sequence of the players that begin with the serve and end with the point. This is played up to 25 points with a 2-point margin of victory. Fifth game has 15 score. वॉलीबॉल में जो खेल का आगाज़ है वो सर्विस से किया जाता है। यहाँ लफ्ज़ एक रैली का इस्तेमाल हुआ है। रैली मीन जब तक जो बॉल है वो खेल में रहता है, जब तक किसी दूसरी टीम को पॉइंट नहीं दे दिया जाता तब तक जो खेले जाने वाला का खेल का जो ड्यूरेशन है उसको रैली बोलते हैं। वॉलीबॉल जो है बेस्ट ऑफ 5 गेम में का मैच होता है, जिसमें 5 मैचेस आप कह लें, 5 सेट जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। तो अगर कोई टीम पहले ही 3 सेट जीत जाए तो ज़रा सी बात है फिर अगले की ज़रूरत नहीं रहती। 3-2 के मार्जिन से जीतना होता है। पहली 4 गेम्स में आप वॉलीबॉल का जो स्कोर है वो 25 होता है, और 5th गेम में स्कोर 15 होता है। और जीत के लिए 2 का डिफरेंस ज़रूरी है, यानी अगर आप 25-23 हैं तो आप जीत गए, लेकिन अगर 24-25 हैं, 25 हो भी गए हैं तो फिर भी आप नहीं जीते, आपको दूसरी टीम से
2 का डिफरेंस मार्जिन ज़रूरी है। टाइम आउट पोजीशन। अब टाइम आउट 2 तरह के हैं, एक जनरल टाइम आउट है, एक टेक्निकल टाइम। जनरल टाइम आउट्स मीन कि जो आप टाइम आउट लेते हैं तो इनकी तादाद 2 होती है, टेक्निकल टाइम आउट की तादाद भी 2 होती है। अब जनरल टाइम आउट तो अब जब आप डिमांड करेंगे, आप हाथ के इशारे से टी का निशान, आपका जो कोच है वो और जो कैप्टन है वो टाइम आउट ले सकता है। तो 2 टाइम आउट आप एक गेम में ले सकते हैं। तो ये हो गया जनरल टाइम आउट और इसका ड्यूरेशन होता है 30 सेकंड। टेक्निकल टाइम आउट वो होता है जो खुद कार तरीके से लागू होता है, खुद ब खुद। जब किसी भी बढ़तरी हासिल करने वाली टीम का स्कोर 8 हो जाए तो पहला टाइम आउट तब लग जाएगा, और जब दूसरी टीम यानी बढ़तरी हासिल करने वाली टीम का स्कोर 16 हो जाएगा तो तब भी दूसरा टाइम आउट लग जाएगा। लेकिन अगर कभी कहीं मतलब याद ना रहे तो उस सूरत में जैसे ही सेकंड रेफरी के जेन में उसी वक्त वो टाइम आउट दे दिया जाएगा। यहाँ लिखी हुई है पोजीशन, ये वॉलीबॉल के फ्रंट जोन के खिलाड़ी हैं 2, 3, 4 और 1, 5 और 6 ये बैक जोन के खिलाड़ी हैं। आगे प्लेयर्स। हर टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें 6 खिलाड़ी जो हैं वो खेल में हिस्सा लेते हैं और 6 खिलाड़ी जो हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। और 2 खिलाड़ी हर टीम में लिब्रो के होते हैं। लिब्रो का यूनिफॉर्म दूसरे खिलाड़ियों से डिफरेंट होता है। लिब्रो जो है वो बैक जोन में खेलता है। लिब्रो डिफेंसिव प्लेयर है। लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता, स्मैश भी नहीं कर सकता और ब्लॉक भी नहीं कर सकता। सर्विस सिर्फ ये 1 पोजीशन पे जो खिलाड़ी है वो कर सकता है। रोटेशन, साइड चेंज। अब रोटेशन कैसे होती है? आफ्टर रिसीविंग द राइट ऑफ सर्विस, जब कभी आप सर्विस करने का हक हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप खेल रहे थे, आपसे कोई बॉल आउट हो गई, आउट चली गई, तो ऐसी सूरत में आप आफ्टर सीइंग द राइट ऑफ सर्विस, जब कभी आप एक दफ़ा सर्विस करने के बाद दूसरी टीम सर्विस आपसे ले ले और फिर दोबारा जब आपके पास सर्विस करने का राइट आएगा, आप सर्विस करेंगे तो तब आप रोटेशन करेंगे। एक दफ़ा सर्विस करने के बाद आप जितने भी पॉइंट ले लें तब आपको रोटेशन करना ज़रूरी नहीं होगी। रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। अब ये देखें ज़रा, खिलाड़ियों की पोजीशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये 1, 3, 4, 5, 6, लेकिन रोटेशन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर रोटेशन करते हैं आप फर्स्ट रोटेशन में तो 2 वाला जो है 1 पी पोजीशन पे आ जाएगा, एक 6 पी, और जो 6 है वो 5 की, 5, 4 और 4, 3 और 3 जो है ना 2 की पोजीशन पे हर जो खिलाड़ी है वो एक एक पोजीशन आगे चला जाए। लेकिन जब कभी यहाँ पे 5 नंबर पे लिब्रो होगा तो ऐसी सूरत में लिब्रो जो है वो 4 पे नहीं जाएगा, बल्कि ये ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। इसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा जो उसकी जगह खेलेगा। आफ्टर द स्कोर ऑफ 8 and 16, ये साइड चेंज है कि जब आपका आपका जो 5वीं गेम में आपका जब स्कोर 8 हो जाएगा तो फिर आपकी साइड चेंज होगी। एंड ऑफ ईच गेम, और जब आपकी हर गेम के बाद जो है आप साइड चेंज करेंगे। अब है जी सर्विस। मोस्टली 3 or 4 टाइप्स ऑफ सर्विस यूज इन वॉलीबॉल आर एज अंडर हैंड, ये हाथ को आप नीचे से सर्विस करेंगे। ओवर हैंड जो आपको हाथ बाल को ऊपर उठा के आप कंधे के बराबर से हाथ बाल को मारेंगे, ये ओवर हैंड या इसको टेनिस सर्विस बोलते हैं। अंडर हैंड है, बाल को नीचे से आप मारते हैं, तो ऐसी सूरत में अंडर हैंड सर्विस। स्मैश सर्विस है कि आप बाल को ऊंचा उछाल के पीछे से भाग के आते हैं, जो 8.9 मीटर स्मैश सर्विस एरिया है वहाँ पे आप आते हैं
और ज़ोर से मारते हैं तो उसको स्मैश सर्विस कहते हैं। और नंबर 4 पे है राउंड सर्विस। इसमें यह है कि आप थोड़ा सा घूम के सर्विस करते हैं, खड़े हो के आपकी जो बैक साइड है वो ग्राउंड के नेट की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा खड़े हो के आप सर्विस करते हैं। यह मैंने कोशिश की है कि जो वॉलीबॉल के रिलेटेड जितने भी मतलब मेन आप कह लें कि उसमें चीज़ें हैं, जिसमें उसकी हिस्ट्री है, कोर्ट है, डिफरेंट जोन्स हैं, टाइम आउट और स्कोरिंग सिस्टम, रोटेशन, लिब्रो, इन तमाम की वजाहत करने की कोशिश की गई है। वॉलीबॉल एक इंडोर गेम है जिसको हम जिम्नेजियम के अंदर खेलें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 5000 लक्स जो है रोशनी की मौजूदगी में इसको हम खेलते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो ये मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे ऊपर। और दूसरा ये है कि वॉलीबॉल जो लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल की सीट्स अनाउंस हो गई हैं, जिसके लिए आप इस चैनल को भी की वीडियोस को भी देख लें। और साथ साथ मैं एक ग्रुप में ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कास्ट जो है आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसकी कोई आपको पेमेंट नहीं करनी। जस्ट आप ये मेरा नंबर है, इस पर आप अपना नंबर भेज के उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ तकरीबन माकूल सा डाटा भी वहाँ मैं साथ साथ शेयर करूँगा और अपनी जो मेरी बुक है उसके मतलब में भी आपको वहाँ बता दूँगा। आप और भी जो आपकी क्यूरीज होगी इस प्रिपरेशन के हवाले से, आप बिल्कुल आसानी से बगैर किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपकी हर सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।